हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जानकारी के बारे में। आपको बता दें कि अभी यानी आरआरबी एनटीपीसी के आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब आपको एक ही चिंता यानी सता रही, आपको एक ही टेंशन लगी हुई है कि यानी इसकी जो यानी कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, किस जोन की। तो उसके बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। प्रत्येक जोन की हम बताएंगे कि कितनी यानी कट ऑफ जा सकती है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे इसमें हम बात करेंगे, जैसे आपकी यानी कोलकाता जोन की यानी वैकेंसी थी कितनी 1382 और मुंबई की थी 827। उसके बाद भुवनेश्वर की थी 758 और बिलासपुर की 649, अहमदाबाद की 516, गुवाहाटी की 516, बेंगलोर की यानी आपकी थी 496, सिकंदराबाद की थी 478, चेन्नई की थी 436, चंडीगढ़ की 410, रांची की 322, प्रयागराज की 227, मालदा की 198, तिरुवनंतपुरम की 174 और भोपाल की 155 और जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की 145, अजमेर की कितनी थी यानी 132, उसके बाद गोरखपुर की थी 129, पटना की थी 111, सिलीगुड़ी की 40 और मुजफ्फरनगर की 12। ये सभी वैकेंसी यानी अलग अलग जोन से थी, यानी ये वैकेंसी अलग अलग जोन से थी और ये कुल वैकेंसी थी 8113। कितनी यानी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट में कितनी वैकेंसी थी 8113 थी। और इसमें यानी फॉर्म कितने पड़े थे 58,40,861, यानी कितने फॉर्म पड़े थे यानी 58,40,861 यानी इसमें फॉर्म पड़े थे। और इसमें यानी जो पोस्ट ऑफ एनटीपीसी ग्रेजुएट कैटेगरी 4 यानी ऑल मतलब जो यानी अंडर यानी ग्रेजुएट के फॉर्म पड़े थे वो आपके पड़े थे 58,40,861 यानी इसमें फॉर्म पड़े थे और आपकी कुल वैकेंसी थी 8,100। और इससे पहले जो वैकेंसी आई थी यानी आरआरबी एनटीपीसी की, अब उसमें यानी कुल फॉर्म पड़े थे 1,25,00,000। कितने 1,25,00,000 यानी फॉर्म पड़े थे, यानी 1.25 करोड़ फॉर्म पड़े थे और कुल उसमें वैकेंसी 35,277। कितनी 35,277 थी और पर सीट पर जो कैंडिडेट थे वो 354 थे। कितने थे यानी 354 थे। और अभी जैसे आपकी वैकेंसी हैं 8,113 और इस पर जो फॉर्म पड़े हैं वो कितने पड़े 58,40,861। कितने फॉर्म पड़े 58,00,000 यानी 40,861 फॉर्म पड़े हैं। और अभी जो वैकेंसी आई हैं उसमें कितने पड़े 58,40,861 और इस पर यानी कुल वैकेंसी हैं 8,113। कितनी वैकेंसी है 8,113। इस पर करीब 720 यानी पर सीट कैंडिडेट हैं। उस पर कितने थे 354 पर सीट कैंडिडेट और अभी जो वैकेंसी उन पर कितने 720 पर सीट कैंडिडेट। इससे आपको ये जानकारी मिल सकती है कि आपकी यानी कट ऑफ कितनी जा सकती है। उसके बाद जैसे बात कर लें आपकी यानी प्रत्येक यानी जैसे जो वैकेंसी पहले आई थी वो किस किस जोन से कितनी थी उनके बारे में। अब जैसे ये जो आरआरबी एनटीपीसी की 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो कितनी यानी किस जोन से आई थी। सबसे पहले अहमदाबाद से 1,024, अजमेर से 1,773, उसके बाद इलाहाबाद से 4,030 और बेंगलोर से 2,470, उसके बाद भोपाल से 997, उसके बाद भुवनेश्वर से 498, बिलासपुर से 1,207, चंडीगढ़ से 2,483, गोरखपुर से 1,298, गुवाहाटी से 851, उसके बाद श्रीनगर से जम्मू एंड श्रीनगर से 898, कोलकाता से 2,949, मालदा से 1,043, उसके बाद मुंबई से 3,665, मुजफ्फरपुर से यानी 329,
उसके बाद पटना से 1039, उसके बाद रांची से यानी 1386, उसके बाद सिकंदराबाद से 3234, उसके बाद सिलीगुड़ी से 443 और तिरुवनंतपुरम से यानी 897। कुल कितनी वैकेंसी थी? 35,277। और फॉर्म कितने पड़े थे? 1.25 करोड़ यानी फॉर्म पड़े थे, और यानी 1,25,00,000 इसमें फॉर्म पड़े थे, और वैकेंसी थी 35,277। अब जैसे बात कर लें कि इसकी जो कट ऑफ गई थी, यानी ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 की जो वैकेंसी थी उसकी जो कट ऑफ गई थी प्रत्येक जोन की, उसके बारे में बात करें तो जैसे यानी उसकी जो पहले यानी लेवल यानी जो थी उसमें अजमेर की जो कट ऑफ थी वो 87.4162 गई थी। उसके बाद यानी आपकी कौन सी लेवल 2 की, उसके बाद लेवल 3 की आपकी थी 89.08। उसके बाद लेवल 5 की थी 80 यानी 17022। उसके बाद आपकी यानी लेवल 6 की थी वो थी 83.11269। यानी ये थी आपकी अजमेर की, किसकी? अजमेर की जो गई थी कट ऑफ, यानी क्योंकि अलग अलग लेवल की यानी वैकेंसी थी, वैसे ही इसमें भी अलग अलग लेवल की वैकेंसी हैं तो उनकी अलग अलग ही कट ऑफ जाएगी। और अहमदाबाद की यानी लेवल 2 की 82.09 गई थी, और आपकी लेवल 3 की यानी 78.50। उसके बाद यानी आपकी लेवल 5 की यानी 74.1119। उसके बाद लेवल 6 की 72.56। ये आपकी अहमदाबाद की, इलाहाबाद की 87.39, और लेवल 2 की और लेवल 3 की 90.92। उसके बाद आपकी यानी लेवल 5 की यानी 79.15 ये। उसके बाद लेवल 6 की आपकी गई थी यानी 88.01। ये यानी आपकी अलग अलग जोन की यानी अलग अलग कट ऑफ गई थी, यानी जो 2019 में वैकेंसी आई थी उनकी जो फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी वो ये सभी यानी अलग अलग जोन की यानी गई थी। जैसे मालदा की आपकी 85.12 यानी लेवल 2 की, ऐसे ही तिरुवनंतपुरम की यानी आपकी 79.734, और ऐसे ही आपकी कोलकाता की जैसे लेवल 2 की 82.73, और उसके बाद जैसे लेवल 5 यानी 75.23 यानी कोलकाता की। ऐसे ही आपकी जैसे चेन्नई है, चेन्नई की 78.129 गई थी। उसके बाद यानी लेवल 2 की, और उसके बाद जैसे 78.99 आपकी यानी गई थी लेवल 3 की। उसके बाद आपकी लेवल 5 की गई थी 66.15। उसके बाद लेवल 6 की गई थी 74.81। उसके बाद जैसे गुवाहाटी को 69.61 गई थी, और लेवल 2 की, और लेवल 3 की गई थी आपकी 82.51। उसके बाद आपकी लेवल यानी 5 की गई थी आपकी 62.44, और उसके बाद लेवल 6 की गई थी 75.53। उसके बाद जैसे बेंगलोर की गई थी 86.56 यानी लेवल 2 की, और 83.35 गई थी आपकी लेवल 3 की, और 77.46 गई थी लेवल 5 की, और 78.71 गई थी लेवल 6 की। ये सभी कट ऑफ से गई थी 2019 की जो वैकेंसी आई थी उनकी, यानी जो कट ऑफ थी वो यानी ये रही थी। आप इसी से यानी अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे अजमेर किसकी, अजमेर की यानी अजमेर की कितनी है आपकी 87 यानी 41 है, यानी कब है, यानी ये आपकी यानी कट ऑफ है 2019 की, यानी जो 2019 में वैकेंसी आई थी उनकी। अब जैसे आपकी गुवाहाटी के साथ साथ मुजफ्फरनगर, चेन्नई, सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद। अब जैसे सिकंदराबाद की यानी कट ऑफ है वो सिकंदराबाद की कितनी है 86.0719। ये कब की है, यानी जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी उनकी लेवल यानी वो भी 2 की, किसकी? लेवल 2 की। आपको हम बता दें कि ये अलग अलग लेवल की वैकेंसी होती हैं जिसमें अलग अलग यानी कट ऑफ जाती हैं। अब जैसे बात कर लें कि इसमें जो अभी यानी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं उनके बारे में, यानी जो 5 जून से लेकर के आपके लगातार यानी एग्ज़ाम हुए थे उनके बारे में जैसे बात कर लें 24 जून तक। अब जैसे पहली जो शिफ्ट थी कौन सी थी, पहली शिफ्ट थी उसमें यानी 42.69 के आसपास यानी एवरेज मार्क हैं, जिसमें आपके मतलब नॉर्मलाइजेशन यानी 9 नंबर के आसपास रह सकती है।
उसमें कम ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद नॉर्मलाइज्ड यानी जो वो है वो आपकी यानी 5.83 के आसपास नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। उसके बाद यानी कैंडिडेट्स हैं वो आपके यानी 562 हैं, और इसकी जो यानी आपकी उसके बाद है आपकी शिफ्ट 2 47.04, और उसके यानी नॉर्मलाइजेशन यानी 5 यानी आपकी 4.7 हो सकती है। उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन आपकी 1.48 के आसपास, और उसके बाद जैसे कैंडिडेट यानी 603 पर सीट कैंडिडेट हैं। उसके बाद आपके यानी शिफ्ट 3 यानी 43.41 यानी नॉर्मलाइज वो एवरेज मार्क है, और 9.1 के आसपास यानी इसकी नॉर्मलाइजेशन। और उसके बाद यानी इसमें जैसे 5.11 की यानी नॉर्मलाइजेशन का यानी वो रह सकता है, और इसमें कैंडिडेट हैं वो 539 हैं। कितने? 539 यानी इसमें कैंडिडेट हैं यानी पर सीट। ऐसे ही आपकी यानी 6 जून को जो हुआ है उसमें भी आपकी अलग अलग जैसे 48.48 यानी एवरेज है। उसके बाद 49.63 यानी सेकंड शिफ्ट का है। थर्ड शिफ्ट का आपका 48.48 एवरेज स्कोर है। यानी एवरेज स्कोर का मतलब होता है कि ज़्यादा और कम के यानी बीच में जो यानी एक डिफरेंट होता है उसको एवरेज ऐसे स्कोर कहते हैं, जो मतलब बीच में होगा। ऐसे मतलब किसी के ज़्यादा है किसी के कम है, तो उसमें मतलब जो एवरेज है ज़्यादातर जो स्टूडेंट के वो 48 या जैसे 47 इस तरह के यानी स्कोर बन रहे हैं। उसके बाद जैसे बात कर लें कि आपके यानी 9 जून को जो हुए थे उसमें यानी 46 एवरेज स्कोर बन रहा है। उसका 49, उसके बाद यानी शिफ्ट 3 का भी 49। अब जैसे 10 जून में 45 यानी 94 बन रहा है। उसके बाद आपके 10 जून का सेकंड शिफ्ट का 45 के आसपास बन रहा है। उसके बाद यानी शिफ्ट 3 का यानी 50 के आसपास बन रहा है, और उसके बाद 11 जून का 46 के आसपास बन रहा है, और फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड का बन रहा है 47 के आसपास। उसके बाद आपका शिफ्ट 3 का यानी एवरेज स्कोर है वो 46.31 के आसपास बन रहा है। 12 जून का यानी 49 फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड का 43, और यानी शिफ्ट 3 का यानी 46 के आसपास। और उसके बाद जैसे 15 जून का यानी 46 के आसपास बन रहा है, और उसके यानी फर्स्ट शिफ्ट का। सेकंड का आपका बन रहा है 49.06। उसके बाद थर्ड का बन रहा है 50.87। ये सभी मतलब अलग अलग यानी जैसे शिफ्ट के अलग अलग यानी नंबर्स बन रहे हैं। तो आप इनसे ये यानी जानकारी आपको मिल सकती है कि आपकी जो कट ऑफ्स रहेगी वो काफ़ी मतलब सही रहेगी, क्योंकि ये मतलब आपके यानी एक एवरेजन स्कोर है। इसमें आपके मतलब इसमें यानी बढ़ेंगे भी, और मतलब किसी के यानी बहुत यानी कम ही बढ़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। किसी के बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट के अलग अलग मतलब पेपर हुए, और क्योंकि यानी पेपर के हिसाब से ही यानी नंबर यानी घटते बढ़ते हैं कि आपका पेपर टफ आया है या सरल आया है। तो इसी हिसाब से मतलब यानी आपके यानी जो नंबर है वो घटेंगे बढ़ेंगे। अब जैसे इधर बात कर लेते हैं आपकी यानी शिफ्ट 1 जो आपका 16 जून का हुआ था 49 यानी कि आपका एवरेज स्कोर बन रहा है ज़्यादातर। उसके बाद शिफ्ट 2 में 47 के आसपास, शिफ्ट 3 में 45 के आसपास। अब जैसे बात कर लेते हैं 19 जून की, 19 जून में यानी फर्स्ट शिफ्ट में 47 के आसपास, और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में 52 के आसपास, और थर्ड शिफ्ट में यानी आपका 49 के आसपास। और उसके बाद जैसे 20 जून में यानी फर्स्ट शिफ्ट का 51 के आसपास, और सेकंड शिफ्ट का यानी 51 के आसपास, और थर्ड शिफ्ट का भी 50 के आसपास यानी एवरेज स्कोर बन रहा है। तो इससे आपको यही जानकारी लगातार मिल रही होगी कि ये मतलब आपके यानी ज़्यादातर जो एवरेज स्कोर है वो 50 के आसपास ही चल रहा है। उसके बाद यानी 21 जून का जैसे फर्स्ट शिफ्ट का 49 के आसपास, और सेकंड शिफ्ट का 52 के आसपास, और थर्ड शिफ्ट का यानी 51 के आसपास। उसके बाद जैसे 23 जून का यानी आपका यानी फर्स्ट शिफ्ट का 52 के आसपास, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का 47 के आसपास, और थर्ड शिफ्ट का 51 के आसपास यानी एवरेज स्कोर है। उसके बाद जैसे 24 जून का 46 के आसपास फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट का 49 के आसपास है, और थर्ड शिफ्ट का 47 के आसपास यानी एवरेज स्कोर बन रहा है। और इसमें जैसे
आपके यानी नंबर घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। और यदि बढ़ेंगे तो किसी में शिफ्ट में ज़्यादा पेपर के हिसाब से बढ़ सकते, किसी में कम बढ़ सकते हैं और किसी में यानी बिल्कुल ही ना बढ़ें, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वो अलग यानी अलग अलग तरीके से वो रहता है। क्योंकि जैसे किसी शिफ्ट में बहुत हार्ड पेपर है तो उसमें नंबर और अच्छे मिलेंगे, जिसका एवरेज है उसमें एवरेज नंबर मिलेंगे। किसी में मतलब जैसे यानी नॉर्मल है तो उसमें नॉर्मल नंबर मिलेंगे। तो इसी हिसाब से यानी इसमें नंबर घटते बढ़ते हैं। और आपको बता दें जो एवरेज यानी स्कोर बन रहा है वो आपका ज़्यादातर यानी कितना बन रहा है, 50 के आसपास बन रहा है। यानी जो ज़्यादातर यानी एवरेज यानी बच्चों का जो स्कोर है वो 50 के आसपास है। किसी का 46 है, किसी का 47, किसी का 52 है, किसी का कितना है। यानी उसके साथ साथ यानी कई मतलब शिफ्टों में तो यानी 45 के आसपास भी बन रहा है, जिनमें मतलब यानी और कई में यानी 50 के आसपास भी यानी बन रहा है। इनमें से यानी दो ही यानी ज़्यादातर एवरेज स्कोर बन रहे हैं, तो उसी हिसाब से मेरिट भी उसी हिसाब से ही रहेगी। इसीलिए आपको इतना कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं कि हमारे नंबर मतलब बहुत कम बन रहे हैं और विद्यार्थियों के ज़्यादा तो नहीं बन रहे, तो ऐसा नहीं है। आपके यानी यदि 45 या 50 या जैसे 45 से लेके 60 के बीच में यदि नंबर बन रहे हैं तो आपका एक सही स्कोर है। और मतलब यदि आपको नॉर्मलाइजेशन यदि मिल जाती है तो और आपका सही हो सकता है। तो इसलिए आप टेंशन ना लें, क्योंकि हो सकता है कि आपका पेपर टफ भी हो, तो इसलिए नंबर कम भी हो सकते हैं। तो हो सकता है आपको नॉर्मलाइजेशन थोड़ी बहुत मिल जाए, इसलिए टेंशन ना लें। और आप अपनी मतलब लगातार आरआरबी एनटीपीसी से अपडेट रहें, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का जल्द ही रिजल्ट भी आ सकता है, क्योंकि इसकी आंसर की आ चुकी है और आपको अपने नंबर भी पता चल गए। और अब यानी आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि कुछ ही यानी महीनों में या दिनों में यानी आपका रिजल्ट आरआरबी एनटीपीसी अंडर यानी एनटीपीसी ग्रेजुएट का आ सकता है। और आप अपने इसी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें। इस पर सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी जब भी आपका रिजल्ट आएगा, तो आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 पर सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगी। इसीलिए इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें